वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट बेस्ट तरीका है, लेकिन सिर्फ मेथड से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे स्टॉक्स की जरूरत है जिनमें राइज होने की क्षमता हो। आइए देखते हैं ऐसे स्टॉक्स। हम आपके लिए 3 कैटेगरीज में स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं: वैल्यू पिक स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स। वैल्यू पिक स्टॉक्स में हम लार्ज कैप कैटेगरी के अराउंड 300 से 500 टॉप स्टॉक्स मार्केट कैप के आधार पर प्रोवाइड कराते हैं, या फिर हम आपको सेक्टर वाइज भी स्टॉक प्रदान कर सकते हैं। उस कैटेगरी में हम 2 से 3 स्टॉक प्रोवाइड करेंगे जो उस सेक्टर में इंडस्ट्री लीडर है। हमारी प्राथमिकता वैल्यू इन्वेस्टिंग पर है, लेकिन साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कंपनी में भविष्य में ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में रिटर्न पाने की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स कभी भी प्रेफरेबल स्टॉक होते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक में हम मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के अराउंड 1000 से 5000 करोड़ मार्केट कैप वाले स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स में राइजिंग मार्केट में हम कंपनियों की ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हैं और फॉलिंग मार्केट में हम वैल्यू इन्वेस्टिंग ध्यान में रखते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स में मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स प्रेफरेबल स्टॉक होते हैं। पेनी स्टॉक्स में हम माइक्रो कैप कैटेगरी 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दें, हम कम स्टॉक प्राइस वाले शेयरों को पेनी स्टॉक्स नहीं मानते हैं, बल्कि माइक्रो मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स मानते हैं। प्राइस नहीं, बल्कि मार्केट कैप ही मायने रखती है। पेनी स्टॉक्स में हाई ग्रोथ स्टॉक्स को प्राथमिकता दी जाती है। पेनी स्टॉक्स हाईएस्ट और सबसे फास्ट स्टॉक विशिष्ट रिटर्न ला सकती है। पेनी स्टॉक्स के स्टॉक बुलिश मार्केट में सबसे पसंदीदा स्टॉक होते हैं। हमारे पास इन स्टॉक्स को खोजने का सीक्रेट और सक्सेसफुल फॉर्मूला है, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस पर आधारित। अब हमने क्लियर कर दिया है मल्टी बैगर, वैल्यू पिक एंड पेनी स्टॉक्स के बारे में। चलिए अब हम प्रत्येक स्टॉक कैटेगरी से कितने स्टॉक लेने हैं वो देखते हैं। मिनिमम पैकेज सिंगल कैटेगरी में 12 कॉल्स का होता है। यदि आपके पास गुड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो लिमिटेड स्टॉक्स में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन को प्राथमिकता दें। इसे बड़ी संख्या में स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करें। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। 1. कॉम्बो पैकेज। हम आपको कॉम्बो पैकेज लेने की सलाह देंगे, जो कि कॉम्बिनेशन होता है मल्टी बैगर और वैल्यू पिक स्टॉक्स का, जिसमें कम से कम 24 स्टॉक शामिल होते हैं। हमारे अनुभव के अनुसार मल्टी बैगर और वैल्यू पिक स्टॉक खरीदने के लिए सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं। हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को उनके रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए दोनों में अलग अलग रेशियोज में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। 2. ऑल पैकेज। उस कैटेगरी में स्टॉक्स की संख्या इंक्रीज होती है। हमारे ऑल पैकेज में हम मैक्सिमम 3 कॉल्स पर मंथ, टोटल 36 कॉल्स पर ईयर प्रोवाइड करते हैं। हमें कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? छोटे कैपिटल से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5000 पर स्टॉक के हिसाब से। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो एवरी स्टॉक में इक्वली इन्वेस्ट करना होगा, तो मिनिमम 12 स्टॉक्स के लिए आपको 60,000 के कैपिटल की जरूरत होगी। इन्वेस्टमेंट पैकेज की कॉल फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? अगर आपने 1 साल का पैकेज लिया है तो अगले 1 साल तक आपके पास हर महीने कॉल आती रहेगी। क्या आप हर कॉल के साथ स्टॉक की कितनी क्वांटिटी बाय करनी है वो भी बताते हैं? नहीं, हम स्टॉक की क्वांटिटी का मेंशन नहीं करते हैं। सभी स्टॉक्स में इक्वली इन्वेस्ट करना होता है। कुल कैपिटल आपकी कैपिटल की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ लेवरेजिंग पॉसिबल नहीं है। क्या आप हर कॉल के साथ स्टॉक का टारगेट भी पब्लिश करते हैं? बाई कॉल के दौरान हम टारगेट पब्लिश नहीं करते हैं। जब टारगेट आता है तब वह पब्लिश किया जाता है। अगर मैंने लिया हुआ पैकेज खत्म हो गया है और मैंने पैकेज रिन्यू नहीं किया तो? अगर आपने पैकेज रिन्यू नहीं किया है तब भी आने वाले वर्षों में आपको स्टॉक एग्जिट का मैसेज मिल जाएगा।